हैदर 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 मैंने कोई धोखा नहीं दिया हैदर को। वो धोखा देने वाले भी नहीं है। वो बहुत बहुत जालिम इंसान है। मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कल तक मैं कराची में हूँगा। आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आप बोलो, मैं बात करूँ आपसे। हिंदुस्तान में मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, ये आपको मैं कह रहा हूँ सीमा, याद करना। आपको फांसी के फंदे तक पहुँचाना ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आपको एक घटिया एपी मिला है ना, हमसे आपको बढ़ चढ़ कर लोग मिले हैं, ये याद रखना। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन से भी अच्छे होंगे, खुश होंगे। कि नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर, गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों आपने देखा होगा सीमा हैदर कल लाइव आई थी और लाइव आकर उन्होंने गुलाम हैदर को लेकर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे कि गुलाम हैदर बहुत ही धोखेबाज आदमी है, वो सीधा नहीं है, बहुत चालाक है और उसने अपनी बेटी बेची है और वो झूठ बोलता है। इस तरह की बातें यानी इस भगोड़ी औरत ने गुलाम हैदर को लेकर कही थी। दोस्तों इस पर जो गुलाम हैदर का एक बहुत बड़ा बयान आया, गुलाम हैदर ने इस भगोड़ी औरत की बजा कर रख दी, जो कि आपको यहीं पर दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों एक बार देखिए इस भगोड़ी औरत ने गुलाम हैदर को लेकर क्या कहा। उसके बाद गुलाम हैदर ने इसकी हवा टाइट कर दी। देखिए दोस्तों। हैदर जो बच्चे दिखाता है सो कैसे बच्चे हैं, बिल्कुल वो हैदर के बच्चे हैं और उसकी बेटी का निकाह हो चुका है। 100% मैं सच्ची बात करती हूँ, मेरी आंखों देखी बात है, मैं झूठ नहीं बोलती नहीं बोलती नहीं बोलती। तो आप भी देख सकते हो। और बाकी बात जो लोग बोलते हैं उनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए कि यार उनके बच्चों की हालत देखो। मेरी गुड़ियाँ हैं, मेरी फूलों की पली बेटियाँ हैं, मैंने अपनी बेटियों को अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया है, तो अपनी बेटी को ऐसे मैं मरने के लिए छोड़ दूँ, बेचने के लिए छोड़ दूँ? हैदर 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 मैंने कोई धोखा नहीं दिया हैदर को। वो धोखा देने वाले भी नहीं है। वो बहुत बहुत जालिम इंसान है, ये मैं आपको बता दूं। वो बहुत जालिम इंसान है। वो इतना सीधा साधा नहीं है कि जिसको मैंने धोखा दिया सब कहते धोखा दिया धोखा, इतना सीधे नहीं है वो। डालने अभी बोलते अम्मी क्यों नहीं आ रहे, वो बेशरम हम नहीं लाएंगे, क्यों लाएं? बेगैरत आप हो, एक कंजर आप हो। आप कहते हो कि मैं पूरा खानदान को दिखाऊं, आपके बहनों को भी लाऊं, आप कह रहे हो। कल ऐसे ही बोलो कि माँ क्यों नहीं आ रहा है, समेरा क्यों नहीं आ रहा है, बोलो नाम मैं लेके आता हूँ। बात तो करो ना बेशरम। नहीं तुम्हें हया है नहीं, बैठ के हिंदू और मुस्लिम बातें करता है, लोगों के दिलों में नफरत डालता है। कंजरी रन है, एक औरत तू हमारे गले में फिट हो गया कहाँ से? बेशर्म आप हो, ना इंसानियत का पता है, ना इज्जत का पता है, ना धर्म का पता है। सिर्फ बैठ के पता नहीं कैसे भी आप बकवास करते रहते हो। सीमा आप बहुत पछताओगे, यकीन मानो। आप लोगों के दिल में इतना नफरत डाल रहे हो अपने लिए, तो आओगे आप पाकिस्तानी जूते और लितर खाओगे। पाकिस्तान से आपको कोई भी अदालत बचा नहीं सकता है, ये याद करना। पाकिस्तानी हो आप, हिंदुस्तान के शहरी हो ही नहीं सकते कभी भी। ये मैं आपको लाइव में कह रहा हूँ। आपको अदालतें सज़ा ज़रूर देंगे। कानून, तुम भी वही कानून देख रहे हो, हम भी वही कानून पे एतबार करते हैं, विश्वास करते हैं हिंदुस्तान की, भारत पे। आप बोलते नहीं भाई बहन कहते हैं, अगर मैं भाई बहन बोलूँ आपको फिर भी तकलीफ़, अगर नाम बोलूँ फिर भी आपको तकलीफ़। देखो आप जलते हो, ये याद करना। आपको बर्दाश्त नहीं होता। जो लोग प्यार करते हैं आपके मुंह पे चित्तर मारते हैं। अब भी देखो 250 से 300 लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, तो बेशर्म है ये। आप इसकी बातों पे आप खुद देख रहे हो, शुरू से लेकर आज तक इसने अभी कभी अपनी बात पे रोका नहीं हुआ। आप सब इस चीज़ का गवाह हो कि नहीं? शाम को कुछ और बोलता है, सुबह कुछ और बोलता है। तो देखो इसके साथ क्या किया जाए। हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को हम पुरजोर अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसको जूते मार के जेल के हवाले करे। ये तुम्हारे लिए भी नासूर बन चुका है, हमारे लिए भी नासूर बन चुका है। ये देखने का काबिल नहीं है। बैठ के जो इसके मुंह में आता है बस बोल देते हैं। जल्द से जल्द इसको लगाम डालें और सकंजे में लाए, कानून के सकंजे में लाए, और बच्चे मासूम हैं उनको डिपोर्ट किया जाए। तो तू कौन है बच्चों का मालिक बनने वाला? कि हैदर नहीं है, हैदर का माँ क्यों नहीं आया, हैदर के बच्चे क्यों नहीं आए? बच्चे आए तो अभी बोलते बच्चे तो थे। अपनी बातों पे खुद ये नहीं रुकता कभी भी। इसके साथ क्या किया जाए ये आप लोग खुद जानो। उसको जवाब आप बहन भाई बाशऊर गैरतमंद लोग दें उनको, कि आप देखो सवाल लोग उनसे भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं, मगर वो सवालों को हाँ हंस के बस वो टाल देते हैं। क्यों भाई, जवाब दो ना। हाँ आपको बोला गया है रीमा आपसे बात करे, सुमेरा आपकी बहन आपसे बात फोक करे। मैं अभी भी रास्ते में हूँ, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कल तक मैं कराची में हूँगा। आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आप बोलो, मैं बात करूँ आपसे। घटिया आपके चेहरे को बेनकाब करने के लिए एक हैदर काफ़ी है। मैं सच्चाई बयान करता हूँ, आप झूठ मकार एक दलाल हो। तो देखो
मैं कब से तमाम बहन भाइयों को मैं बोलता हूँ कि देखो सीमा मक्कार है, झूठा है, एक एजेंट के थ्रू आया है, ये हिंदुस्तान के लिए नासूर बन चुका है और तमाम लोगों को ये बरगलार है कि पाकिस्तान में ऐसा जुल्म होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर आप एक क्रिमिनल हो, आप कौन से हमारे मज़हब की बात करते हो? आप अपने धर्म का नहीं हो सका तो आप हिंदू मज़हब पे आप बात करते हो। सीमा, आपको शर्म आना चाहिए। बेगैरत, आप घटिया हो, कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। आप कितना भी लोगों को बोलो, कितनी भी रिक्वेस्टें डालो, आपको बेनकाब करके रहूँगा। आपको जेल के सकंजे में आपको सज़ा होगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई मैंने कहा गलती की, गलती का एहसास तब आपको होगा। अभी बैठ के आप बातें बनाओ, हमें कोई जो है ना तो तकलीफ़ एक दफ़ा जो बच्चों से अलादगी में हुआ, और क्या होना चाहिए? इतना तो एक शादीशुदा हो कर किसी नामहरम के साथ बैठ गया, आप उधर भी डूब के नहीं मरे तो अब कहाँ? सोचो, एक जिनसी ज़्यादती अपने के साथ करवा के अपने को मजलूम साबित करवाना। आप कहते हो फिर भी मेरे ऊपर जुल्म है। हाँ, आपके ऊपर भरोसा करके आपको अपना कोठी मकान घर देकर मैंने बड़ा गलती किया, तो इसका सज़ा है, मुझे दो आप। ठीक है, यही जो मर्द शोहरों पे विश्वास करते हैं, एतमाद करते हैं, उसका फ़ायदा आपने लिया ना। तो आज बैठ के मुझे ही भला बुरा कहते हो, तो आपको क्या लोग अच्छे कहेंगे? पैर पे आप कुहाड़ी मार रहे हो, आप कभी ना बच सकते हो ना बचोगे। मैं हैदर जीता जागता बच्चों का बाप हूँ, बच्चे मेरे हैं, लगते जिगर हैं। काफ़ी दफ़ा मैं कह चुका हूँ, हिंदुस्तान में मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। ये आपको मैं कह रहा हूँ सीमा, याद करना। आपको फांसी के फंदे तक पहुँचाना ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। क्या आप गलती करोगे बस मैं चुप करूँगा? दुनिया में अदालतें हैं, उस मुल्क में रह रहे हो, उन अदालतों पे मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है, एतमाद है मोदी जी से, योगी जी से। अभी आप फिर बोलोगे मोदी जी योगी जी का नाम ले रहे हैं, तो आपको जुत्ती और लित्तर जो ये भाई कह रहे हैं ना, ये आपके मुँह पे पड़ने वाले हैं, ये याद रखना। बेशरम हो आप, एक घटिया हो, एक मक्कार हो, आप किसी का भला नहीं हो सकते हो, ना हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का। आप एक पछाड़ फैलाना चाहते हो, एक झंडे के तहत गए हो आप ऐसा मक्कार हो ना। आपको अगर कानून उम्र भर की भी कैद दे ना, फिर भी शायद वो तुम्हारे लिए कम हो सकता है। आप इतना घटिया हो, ये याद रखना। मैं आपको हर बार आता हूँ, हर वक्त बेनकाब करता हूँ सीमा। आपको गैरत शर्म थोड़ी सी भी नहीं है। अगर होता हया गैरत, आप क्या कहते हो? इतना पुरसकून आप नहीं हो जो आप समझ रहे हो अपने आप को। आपके चेहरे में खौफ है, आप अभी भी हिरासे में हो, ये याद रखना। आप सोचते हो कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ तो तुम्हें पता है कि कौन सी तकलीफ़ आपको है, कितनी मुश्किल में हो आप। बच्चों को स्कूल से पढ़ने से मैं नामहरम करके आप कहते हो हैदर के पहले बच्चे देखो। बेशरम, बच्चों को दिखाएं भी आप हमें तहमत लगाते हो, बच्चों को ना दिखाएं तब भी आप तहमत लगाते हो। कभी कहते हो कि माँ क्यों नहीं, आप कह रहे हो कि माँ को लाएं, कल बोलोगे बेटी को लाएं, परसों बोलोगे मेरी बहन नहीं आ रहे। अब खुद तो आपको शर्म होता है, आप अपना पेट दिखाते हो, आप ढूंढ के लगाते हो, आप तो पैसा कमा रहे हो। हम बाशऊर गैरतमंद बलोच हैं। ये हिस्ट्री आप देखो, किसी भी इंडिया के बहन भाई से देखें कि हमारी हिस्ट्री क्या है बलोचों का, तब आपको पता चलेगा। हम रियासती लोग हैं। आप उधर बैठ के एक इलीगल जाकर हमें ही कह रहे हो आप भला बुरा हैं। मुसलमानों के नाम पे आपको नफरत है। बेशरम, डूब के नहीं मरता। आपका दादा परदादा माँ बाप कौन थे? घटिया। आपको इतनी भी एहसास नहीं है। आप बस जो भी मुँह में आता है बोलते हो, आपको बख्शा जाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपको जुत्ती और लित्तर फांसी के फंदे तक पहुंचाना ये हैदर का मकसद बन चुका है। कभी भी नहीं छोड़ूंगा आपको, ये याद रखना। ये आप नींद में भी आपको जो है ना उठ के आप परेशान होंगे कि क्या हुआ। ये याद रखना। मैं चंद दिनों में इंशाल्लाह पूरा भाई बहन मेरे सपोर्ट में है। हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे लोग, आपको एक घटिया एपी मिला है ना, हमसे आपको बढ़ चढ़ कर लोग मिले हैं। ये याद रखना, हिंदुस्तान के ही लोग हैं। आपको जुत्ती और लेकर मारने का आखिरी मकसद बन चुका है, जो आपको जेल में सकंजे से कोई नहीं बचा सकता। आपके साथ तो एक घटिया है, हमारे साथ कितने हज़ार बहन भाई उन जो हैं अच्छे रिश्ते हैं। तुम एक गलत जाके घुस के बैठ सकते हो? हम अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते बहन भाइयों का? मक्कार, आप सोच रहे हो मैं हूँ? आपके सोच से भी ये बात है, जो लोग आपके साथ वो हशर करेंगे।